नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मथुरा की। तो वृंदावन में 15 अगस्त को बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। तो मथुरा के वृंदावन में स्वतंत्रता दिवस के दिन बड़े हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है और घायलों का इलाज प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि सुप्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी मंदिर से 150 मीटर की दूरी पर स्थित साने बिहारी मंदिर के पास एक जर्जर इमारत की दीवार और छज्जा अचानक से गिर गया था। जानकारी के मुताबिक भारी बारिश और अचानक बंदरों के 2 गुट में आपस में विवाद होने से ये मलबा गिरा था। इस हादसे में घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। देखिए, बाके बिहारी मंदिर की वृंदावन जो है, वहाँ परिक्रमा मार्ग में एक पुरानी बिल्डिंग थी। उसका आगे का हिस्सा कुछ गिर गया था, जिसमें कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे। वहाँ से सभी को लाया गया। यहाँ पर 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और बाकी जो अन्य घायल आए हैं उनका उपचार चल रहा है और सभी की हालत स्थिर है अभी। कितने लोग घायल होंगे? देखिए, 4 लोग अभी हमारे पास हैं। बाकी हो सकता है किसी अन्य अस्पताल में गए हों, तो उनका उपचार भी, उनकी भी जानकारी की जा रही है। सरकारी मंदिर के पास जो गलियाँ हैं उसमें एक छज्जा और दीवार की वजह से एक दुखद हादसा आज शाम को यहाँ पे हुआ है, जिसमें अभी तक 5 लोगों की जान गई है। 4 लोग अभी भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। लोग मौके पर हैं यहाँ पे, पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम है। जो लोगों की मृत्यु हुई है और लोगों के अभी इलाज चल रहा है, उनके लिए जो नियमानुसार मुआवजा होगा उसको भी देखा जाएगा। इलाज के लिए भी पूरी टीमें लगी हुई हैं और लोग उम्मीद कर रहे हैं। तो बुलेटिन में बात बांदा की कर लेते हैं, जहां 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बता दें कि ये प्रदर्शनी का आयोजन राज्य मंत्री और डीएम ने उद्घाटन के साथ किया। तो बांदा में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन हो चुका है, जिसका उद्घाटन राज्य मंत्री रामकृष्ण निषाद और डीएम दुर्ग शक्ति नागपाल ने किया। प्रदर्शनी का आयोजन सूचना विभाग ने किया था, जहां प्रदर्शनी के जरिए ये दिखाया गया है कि यूपी की जनता को योजनाओं का फायदा कैसे पहुंच रहा है। बता दें कि प्रदर्शनी संकट मोचन मंदिर के सामने लगाई गई थी। बांदा में संकट मोचन मंदिर के और नीचे करो सामने भैया, यहाँ ये रफ्तार भैया। सूचना विभाग द्वारा भव्य प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके लिए स्पेशली टीम सूचना विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ से भेजी गई है। कैसे उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे कि उत्तर प्रदेश की जनता लाभान्वित हो रही है, चाहे वो किसानी हो, चाहे वो उद्यमी क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से कैसे आम आदमी के जीवन में खुशियां आ रही हैं, वो इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाई जा रही है। आज ये पहला दिन है प्रदर्शनी का। ये प्रदर्शनी 3 दिन चलेगी। तो मेरी सभी से अपील है कि कृपया यहाँ आएँ। इससे हमें जागरूकता भी होगी और हम भागीदारी भी बनेंगे अपने प्रदेश के और देश की विकास यात्रा में। धन्यवाद। देश विकास यात्रा की प्रदर्शनी जो आप लोगों के दिन में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लगाई गई है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का विकास जिस तरह से अपने बांदा से लेकर के 75 जनपदों में हो रहा है, ये लोगों के लिए देखने पर जानकारी मिलेगी। जो लाभ लोगों को, आम लोगों को, गरीब लोगों को मिल रहा है, निश्चित तौर पर इससे तरक्की के द्वार खुले हैं और उत्तर प्रदेश निरंतर सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के साथ में विकास की ओर और विकसित होने की ओर अग्रसर हो रहा है। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं फिरोजाबाद की, जहां फिरोजाबाद में एक 14 साल का ऐसा नाबालिग लड़का है जिसकी हाइट की वजह से वो पूरे जिले में फेमस हो गया है। तो फिरोजाबाद के जलेसर रोड के पास जटायु गांव में एक 14 साल का बच्चा अपनी हाइट की वजह से परेशान और फेमस भी हो गया है। दरअसल 14 साल के चंद्रवीर के लिए कुदरत की रहमत परेशानी का सबब बन गई है, जहां 7 फीट से ज्यादा हाइट होने के बावजूद की वजह से चंद्रवीर को उसके साइज के चप्पल, जूते और कपड़े नहीं मिलते हैं। चंद्रवीर का कहना है कि गांव के लोग उसका मजाक भी बनाते हैं। 7.5 फीट है। अच्छा, कपड़े कहाँ से लेते हैं आप? सिलवाते मिल जाते हैं? सिलवाते हैं। और ये चप्पलें बनवाते हैं कहाँ पर? फिरोजाबाद में फिरोजाबाद बनवाते हैं। किस जगह बनवाते हैं?
15 अगस्त। अच्छा, तो जैसे आप निकलते हैं तो आपको आपके साथ लोग फोटो खींचते होंगे, सेल्फी लेते होंगे, कुछ लोग आपको परेशान भी करते होंगे। फोटो लेता हूँ नहीं ले सकता खुल के बताइए, बेफिक्र हो बताओ। दे असस का देखता है। हंस के देखते हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? गुस्सा गुस्सा आती है? नहीं, वो तो गॉड गिफ्ट है, आपको गुस्सा नहीं करनी चाहिए, फिर भी कैसा मतलब गुस्सा आती है? आज आप डीएम साहब से क्यों मिले? जूता के लिए लाए थे। अच्छा, जूते के लिए मिलने आए थे। जूता ले पा देंगे। कितना परेशान करते हैं लोग आपको? कहाँ तक पढ़ेगा आप? 8 तक पढ़ा। कक्षा 8 तक पढ़े। कहाँ पर पढ़े हो? गाँव में। तो गांव में जब स्कूल जाते थे तब लोगों ने परेशान किया होगा आपको? मास्टर आता है जी, लंबा है, पुराना है वो, फिर जाता नहीं पढ़े हुए। तो बुलेटिन में बात हंडिया की कर लेते हैं, जहां ग्राहक सेवा केंद्र के संचालकों से लूट का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। तो प्रयागराज में ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक से लाखों रुपए की लूट का मामला सामने आया है। यह घटना उतराव थाना इलाके के बालेपुर नेशनल हाईवे सर्विस रोड की बताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस की टीम जांच में जुट गई। जानकारी के मुताबिक थाड़ा बरौना के रहने वाले शशिकांत मौर्य ने देखरेख के लिए अजीत उर्फ लाले को रखा हुआ था। जहां संचालक अजीत उर्फ लाले से मिली जानकारी के मुताबिक वो ग्राहक सेवा केंद्र पर बैठा हुआ था, तभी 3 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। तो बुलेटिन में बात हाथरस की कर लेते हैं, जहां सेल्समैन के साथ लूट का मामला सामने आया है। तो हाथरस में शराब के ठेके से घर जाते वक्त सेल्समैन से 7,000 रुपए की लूट का मामला सामने आया है, जहां बाइक सवार 3 बदमाशों ने सेल्समैन से मारपीट के बाद 70,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की वारदात रायक गांव में हुई, जहां मुरसान कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मैं ठेके से ठेके की दुकान को बढ़ा के आ रहा था, राइट के पास में, राइट पुलिया के पास पीछे से बाइक पर तीन बंदे आए। उन्होंने मेरी बगल में लेते ही सिर पे मेरे को प्रहार किया है, किसी से भी किया, रोड है या क्या है। उन तीनों ने तुरंत मेरे मारा है सिर पे, मैं गिर गया हूँ बाइक लेके। बाइक लेके जैसे ही गिरा हूँ, उनमें से 2 बंदे उतरे हैं, एक बाइक में खड़ा रह गया है और उन्होंने ताबड़तोड़ मेरे सिर पे मारा है। अच्छा। और जो मेरे पास पैसे थे 69,400 रुपये, मैं ठेके से ठेके की दुकान। तो बुलेटिन में बात ग्रेटर नोएडा की कर लेते हैं, जहां एक्सप्रेसवे से हादसे की खबर सामने आई। यहां एक कार और पिकअप में अचानक टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। बता दें कि सभी कार में सवार लोग वृंदावन से दर्शन करके लौट रहे थे। तो ग्रेटर नोएडा से हादसे की खबर सामने आई, जहां दनकौर कोतवाली इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार और पिकअप की टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस की टीम ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, वहीं गाड़ियों को हाईवे से हटाकर यातायात शुरू कराया। जानकारी के मुताबिक घायल लोग वृंदावन से दर्शन कर वापस नोएडा लौट रहे थे। तो बुलेटिन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लोगों को नौकरी का झांसा देने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। तो मथुरा साइबर सेल और गोविंद नगर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ऑनलाइन फेसबुक और व्हाट्सएप पर बेरोजगारों को नौकरी का झांसा देकर ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया गया है। पुलिस ने 7 बदमाशों को इस मामले में गिरफ्तार किया है, जहां बदमाश आधार कार्ड, पैन कार्ड का दुरुपयोग कर केवाईसी लिंक भेजकर फर्जी ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट खुलवाते थे और उन खातों से बैंक खातों में यूपीआई और नेट बैंकिंग के जरिए ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने बदमाशों से 14 डिजिटल बैंक खातों के अलावा 5 चेकबुक, 5 पासबुक, 13 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। एएसपी अंडर ट्रेनिंग पुष्कर वर्मा और उनकी थाना रिफाइनरी की टीम तथा गोविंद नगर और हमारी साइबर सेल की टीम ने सराहनीय कार्य किया है। इसमें कुल 7 साइबर ठगों को इन्होंने गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में एटीएम कार्ड, पासबुक, सिम कार्ड, फर्जी आधार कार्ड और कैश इनके पास से बरामद किए गए। ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है, जिसमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अपराधी शामिल। इसमें 2 अपराधी जो है वो राजस्थान के हैं, एक भरतपुर का और एक अलवर का।
बाकी 5 जो हैं जनपद। तो वेटरन बात बांदा की कर लेते हैं, जहां तालाब में डूबने से बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। तो बांदा से हादसे की खबर है, जहां तालाब में नहाने गए बच्चों में से एक बच्चे के डूबने से मौत हो गई है। ये मामला देहात कोतवाली इलाके के महोखर गांव का बताया जा रहा है। बच्चे के साथियों ने मामले की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे के शव को तालाब से निकाला गया। बात फरुखाबाद की कर लेते हैं, जहां एक युवक की आत्महत्या का मामला सामने आया है, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। तो फरुखाबाद में एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। यह मामला कोतवाली इलाके के तलिया मोहल्ले का बताया जा रहा है। गोली की आवाज सुनकर मकान मालिक छत पर पहुंचा, जहां युवक का शव देखकर मकान मालिक ने पुलिस को इस मामले की पूरी जानकारी दी। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक युवक अपने पिता के साथ पिछले 3 सालों से दूसरी मंजिल पर किराए पर रह रहा था। ब्रिटेन के आखिरी में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां फसल बीमा कंपनी को लेकर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। तो मथुरा जिले में किसानों का हाल बेहाल है, वहीं फसल बीमा कंपनियां मालामाल हो रही हैं। किसानों ने आरोप लगाया है कि बीमा कंपनियां गलत रिपोर्ट पेश कर रही हैं। छाता के किसानों का कहना है कि उनका करोड़ों रुपए का क्लेम बाकी है, जहां छाता तहसील के 18 गांवों के किसानों का कहना है कि उन्होंने फसल बीमा कंपनी की लापरवाही के कारण बीमा नहीं मिल पाया है। भाई साहब, लाभ तो हमारे प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने जितना किसान इतने काम किया, सैकड़ों योजनाएं किसान इतने सरकार ने हमारी ने चला रखी हैं। जब से ये सरकार आई है लगातार किसान इसमें बात कर रही है। 14 से 25 करोड़ रुपया इस क्षेत्र के किसानों को मिला है। सरकार की बात कर रहे हैं आप लोग। किसान गोष्ठी काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ हुई। करीब 11-12 बजे से किसानों का आवागमन शुरू हो गया था और अब देर शाम तक अब आज चली है। मूल विषय ये थे किसानों के कि 2021 और 22 में खरीफ रबी की करीब 3 फसलों में जो AIC कंपनी पिछली बार या उत्तर प्रदेश सरकार में थी, उन्होंने बीमित राशि को तो ले लिया और जरा सी कमी लगाकर बेवजह त्रुटि लगा करके और पैसे को लैप्स कर दिया। मैं अजय सिंह यदुवंशी किसानों के मुद्दों से जुड़ा रहा हूं और फिलहाल जो आज बैठक हुई है वो किसानों की जो रबी 2021 और खरीफ 2022 रबी 2022 के फसल बीमा के संबंध में हुई है, क्योंकि बीमा कंपनी AIC जो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे थी इस साल वो बेईमानी पर उतारू और उनका 3 साल का टेंडर पूरा हो गया। किसानों से जो प्रीमियम लिया है, जो पॉलिसियां किसी कारण से रद्द कर दी गई हैं या अस्वीकृत कर दी गई हैं, उनका जो प्रीमियम है आज तक बीमा कंपनी ने किसी भी किसान को उसके वापसी का कोई भी नोटिस या वापसी की कोई भी व्यवस्था किसान के लिए नहीं की है। कि आज की जो बैठक है उसमें जो डिस्कशन हुआ है वो इन बातों का हुआ है कि जो बीमा किसानों को मिलता आ रहा था और बीमा कंपनी के द्वारा जो गलत तरीके से किसान सही होने के बावजूद भी और गलत तरीके से लैप्स कर दी गई है पॉलिसी, और कुछ पॉलिसीज वो प्रीमियम जमा होने के बाद अस्वीकृत कर दिए गए। इन पर लेकर के विचार विमर्श हुआ है, जैसा कि अभी हमारे भगवत पांडे जी बता रहे थे। भाई साहब, लाभ तो यूपी के बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।